जय हिंद दोस्तों। टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यायिक सक्रियता के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यायिक सक्रियता से ही रिलेटेड 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि न्यायिक संयम, उनको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, न्यायिक संयम जो होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, संयम बरतने का मतलब ही होता है कि कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में सोचें हम, उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स और कितने हद तक उस काम के लिए हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सोच करके ही हमें वो काम करना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं संयम। तो न्यायिक संयम का अर्थ ये होता है कि जब भी आप न्यायिक सक्रियता के तहत कोई काम करें, तो सीधी सी बात यह है कि ये न्यायपालिका के लिए है। पहली बात तो ये प्रश्न आ सकता है कि न्यायिक संयम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका आंसर होगा न्यायपालिका के लिए। तो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, न्यायमूर्ति जो हैं, उनके लिए ये टर्म यूज किया जाता है कि जब भी वो कोई फैसले दे रहे हों, जब भी न्यायिक सक्रियता का यूज कर रहे हैं वो, तो वो उन फैसलों में देते समय, उन फैसलों को देते समय उन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि न्यायपालिका का काम जो है, जो बेसिक काम है न्यायपालिका का, वो है न्याय दिलाना, न कि कानून बनाना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अपने फैसलों को वो प्रदान करें या दें। ठीक है। तो न्यायिक संयम का अर्थ क्या होता है कि न्यायाधीश की भूमिका जो होती है वो सीमित होती है। ठीक। उसका काम क्या होना चाहिए? कानून बनाना नहीं होना चाहिए, जबकि उसका काम जो है, जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको दंड देना होना चाहिए। ठीक है। और साथ में अपना निजी एजेंडा भी नहीं देखना चाहिए न्यायाधीश को। ये मुख्य बातें हैं जो न्यायाधीश को उसका कर्तव्य होता है उसको देखनी चाहिए। इसीलिए जो है पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर और उस समय के जो अन्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, उन्होंने बातें कही हैं कि जब भी न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा हो, उस समय न्यायमूर्तियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो कभी भी जो है अपना निजी एजेंडा न देखें और न ही वो न्याय देते समय ये सोचें कि हम जो न्याय कर रहे हैं तो हम एक कानून बना लें क्योंकि हम कानून बना सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें जब आपके ध्यान में आएंगी तो उसे ही हम कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यानी कि न्यायिक संयम। ठीक है। तो ये हो गया टोटल न्यायिक संयम के बारे में कि एक लाइन में अगर आप समझें न्यायिक संयम के बारे में, तो न्यायिक सक्रियता का प्रयोग करते समय आपको अपनी सीमाओं में रह करके ही अगर आप न्यायिक सक्रियता का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे ही कहा जाता है न्यायिक संयम। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म और यूज किया गया था, न्यायिक साहसवाद, जिसे कभी कभी न्यायिक अनुसंधान भी कह लेते हैं। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। अब ये क्या होती है? नाम से यह स्पष्ट है कि जब भी न्यायपालिका अपनी उन सीमाओं को तोड़ देती है, जो न्यायिक संयम वाली सीमाएं बनाई गई हैं, उन सीमाओं को और तोड़ करके उसके आगे बढ़ जाती है और नए नए जो है कानूनों के बारे में बात करने लगती है और अपने हिसाब से फैसले देने लगती है, तो उसे ही कहा जाता है न्यायिक साहसवाद या न्यायिक अतिसंधान। यानी कि जो न्यायपालिका है वो अपना कार्यक्षेत्र छोड़ करके जो विधायिका का कार्यक्षेत्र है उसमें दखलंदाजी जब करने लगे तो उसे हम कहते हैं न्यायिक साहसवाद। तो स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता जो शब्द है और न्यायिक साहसवाद जो है उसके बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन है, और जब भी न्यायिक सक्रियता की वो लाइन क्रॉस कर दी जाती है न्यायपालिका के द्वारा तो उसे हम कहते हैं न्यायिक साहसवाद। ठीक है। अब इसका आंसर क्या समझ, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल 2-4 हैं, आप यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, उसको जो है निरस्त कर दिया गया और उसका जो 99th अमेंडमेंट है उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया न्यायपालिका ने। अब इसके बारे में समझ लेते हैं ज़रा। तो इसका जब 99th जो अमेंडमेंट था उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं कि उसमें जो भी कमीशन में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उसमें मेजोरिटी जो न्यायपालिका की थी। जो भी उसमें मेन रोल था वो था जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका मुख्य रोल था। उसके बाद भी न्यायपालिका का ये कहना है कि ये जो है न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है, तो इससे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। इसलिए उन्होंने इसको गैर संवैधानिक करके, उसको असंवैधानिक घोषित करके और उसको कैंसिल कर दिया। ठीक। जबकि अगर आप उसको अंदर में देखें तो वहाँ पे न्यायपालिका के लोग ही थे उस कमीशन में। तो ये कहीं ना कहीं न्यायिक साहसवाद की जो है ये यूज किया गया, न्यायिक साहसवाद का यूज किया गया। अब ये न्यायिक साहसवाद है कि नहीं है इसके बारे में कोई भी कंफर्म टिप्पणी नहीं कर सकता आपको, लेकिन हाँ, ये अगर बातें अगर हम समझें इन चीज़ों को तो इनसे ये झलक मिलती है कि न्यायिक साहसवाद का ही एक प्रतिरूप है ये जो अभी हम अमेंडमेंट और जो आपको हम नल एंड वॉइड किए गए आदेश वो आपको हम बता रहे हैं। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें सभी सरकारी सेवक जो हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना अनिवार्य किया गया था। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो एक फ्रीडम जो होती है, हालांकि दूसरे एंगल से देखें तो ये सही है कि भाई अगर उनके जो सरकारी सेवक हैं उनके बच्चे अगर मान लीजिए
खुद पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में तो और भी लोग जो है आकर्षित होंगे सरकारी स्कूल में जाने के लिए। ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये बात कि ये आदेश किसी के ऊपर थोपना, जैसा कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो नारा चलता है शुरू से कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई कुछ भी बोल देता है, तो वहाँ पर तो न्यायपालिका कुछ नहीं कहती है, ठीक। लेकिन अगर बात करें हम इसके लिए, तो अगर सरकारी सेवकों पर ये आदेश जबरदस्ती थोपा जाए तो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है, ये आपको भी पता है। अगला, मूवियों की बात करें तो जॉली LLB 2 के कुछ मूवी थी, उसके कुछ जो पार्ट हैं, कुछ भाग हैं, उसको जो है काटा गया, उसको कहा गया नहीं इसको आप सेंसरशिप को बोला गया आप तो सेंसर करिए, ये भाग उचित नहीं है। तो मैंने क्या कहा था आपको न्यायिक सक्रियता में कि जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं वो जो है न्याय को लेकर के सजग हो सकते हैं, संविधान को लेकर के जानकार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में जानकार हों ये उचित नहीं है। तो उसके लिए सेंसरशिप बोर्ड बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि बोर्ड सही काम नहीं कर रहा है तो उसमें आप उसके लिए आप कर सकते हैं कि ठीक है वो अपना उचित दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता है, लेकिन उसको लेकर के, इस बात को लेकर के न्यायपालिका में बहस हो कि किसी मूवी को लेकर के उसके कौन से पार्ट काटने हैं, नहीं काटने हैं, कौन से पार्ट दिखाने हैं, तो ये कहीं ना कहीं न्यायिक साहसवाद का ही एक झलक मिलती है यहाँ पे। दूसरा, हाईवेज पर शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया गया। अब ये जो आदेश देखा जाए तो ये आदेश जो है अगर वास्तव में ये किसके लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई प्रतिबंधित अगर करना है किस चीज़ को तो आप विधायिका को बोलिए या कार्यपालिका को बोलिए, वो आदेश जारी करेंगे और उनको प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि न्यायिक सक्रियता का अगर अब ज़्यादा यूज करने लगेंगे और उनका यूज जो है अगर उस आदेश का पालन नहीं हो पाया ठीक से, तो एक गलत छवि जाती जनता के प्रति। और आप सभी को पता है कि जो हाईवेज पे शराब बिक्री को प्रतिबंधित किया गया था तो उसमें सरकारों ने क्या किया था कि जो उनके राज्य की जो सड़कें थीं उनको हाईवे की लिस्ट से ही बाहर कर दिया, और जब उनको हाईवे की लिस्ट से बाहर कर दिया, उनको राज्य के अंदर राज्य सड़क ऐसे या फिर नॉर्मल सड़क का जो एक दर्जा दे दिया, तो फिर उसके लिए कोई नियम ही लागू नहीं होता। तो इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जो आदेश हैं उसकी अवहेलना की गई, जो कि उचित नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के प्रति ये मन में विश्वास जगा कि भाई गवर्नमेंट है जो चाहे कर सकती है। तो इसलिए ऐसा इसीलिए कहा गया है कि उस समय जो और न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे, VR कृष्ण अय्यर का नाम ले रहे हैं हम, PN भगवती का नाम ले रहे हैं हम, तो इन लोगों ने साफ साफ बातें देख ली थी, उनको पहले से दूरदर्शी अनुभव था, तो उन्होंने बातें बोली थी कि जितने भी न्यायमूर्ति हैं उन लोगों को ये खास ध्यान रखना चाहिए कि न्यायिक सक्रियता का प्रयोग करते वक्त अति न हो जाए, या फिर वो कार्य न करें कि हमें खुद कानून हम बना सकते हैं या फिर हम कानून को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये काम अगर करेंगे वो, तो कहीं ना कहीं जो है एक न्यायिक साहसवाद की बात हो जाएगी, और न्यायिक साहसवाद जो है कहीं न्यायपालिका में उचित नहीं है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को न्यायिक सक्रियता, न्यायिक साहसवाद, जिसे हम अनुसंधान भी कह लेते हैं, और न्यायिक संयम, इन तीनों चीज़ों के बारे में इन 2 वीडियोज़ में आपको मैंने बता दिया। और आप दोनों वीडियोज एक साथ अगर देखें, पहले न्यायिक सक्रियता देखिए आप, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, और पूरे जो इतने भी डाउट होंगे आपके इन तीनों वर्ड्स के बारे में वो आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर मान लीजिए आपके मन में कुछ प्रश्न उठता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।